फोर्स ऑन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, क्या ठीक है वो बना लीजिए, ठीक है। फोर्स ऑन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है जी, ठीक है। अगर मान लो कि इधर है टॉपिक, ये डाइलेक्ट्रिक का है, उसी में से ये सब टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक का, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, ठीक है बेटा। ये देखें, इस पे मान लो कि ये सिग्मा डेंसिटी की चार्ज है, प्लस 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 सिग्मा, और यहाँ पे माइनस सिग्मा। पता है ना सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी होती है क्यू बाय ए होता है, ठीक है ना। ये माइनस एरियल, एरियल बेटा, ठीक है ना, ये ऐसे होती है। अच्छा थोड़ा इधर देखें, जब यहाँ पे क्यू रखें, क्यू चार्ज रखते हैं इधर, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है ऐसे, है ना। अगर मुझे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, लेट्स सपोज इधर मैंने क्यू नॉट रखा, तो उसके ऊपर कैसी फोर्स लगेगी? इस क्यू नॉट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसी फोर्स लगेगी? किस डायरेक्शन में लगेगी, और कितनी लगेगी? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। फोर्स इज इक्वल टू क्यू, ये क्यू नॉट ई है ना बेटा, क्यू नॉट ई, या क्यू ई किस चार्ज पे लग रही है वो देखते हैं ना। समझे समझे, थोड़ा सा इसमें समझाना है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसकी रखी है? जिस किसकी वजह से? इस क्यू ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, इसकी नहीं रखेंगे, इसको एक्सेप्ट, जिस पे फोर्स निकालनी है उसके एक्सेप्ट, इसके एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रखेंगे, सही ना। फोर्स तो हमें इसके इस पे निकालनी है ना, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके एक्सेप्ट, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे उसके एक्सेप्ट, सही ना। इस पे फोर्स निकालनी है तो इसके एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, और जिस चार्ज पे फोर्स निकालनी है वो चार्ज रखेंगे, वो चार्ज रखेंगे। चार्ज कौन सी रखेंगे? जिस पे फोर्स निकालनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी रखेंगे? उसके एक्सेप्ट बाकी की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं वो रखेंगे, सही ना। ऐसे करते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर मुझे इधर इस पे फोर्स निकालनी है, क्या निकालनी है? फोर्स निकालनी है, तो इसके ऊपर चार्ज कितनी है बेटा? Q इज इक्वल, Q लिखूं तो होता है सिग्मा ए, है ना बेटा। Q कितना होगा? सिग्मा ए, क्योंकि हमें पता है कि Q किसके बराबर होता है, सिग्मा किसके बराबर होता है? Q अपॉन ए, Q अपॉन इसके ऊपर मान लो कि टोटल चार्ज Q है, ठीक है। तो Q सिग्मा ए, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगी, है ना, किसकी वजह से? इस प्लेट की वजह से लगेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो फोर्स क्या होता है? क्यू ई क्या होता है, और क्यू किसके बराबर है? सिग्मा ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इसकी वजह से या इसकी वजह से? इसकी वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा, है ना बेटा, इसकी वजह से, है ना। हाँ सिग्मा, इस माइनस सिग्मा, इस चार्जेस की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी ना उसकी वजह से, जो ये चार्ज डेंसिटी है ना इस प्लेट पे उसकी वजह से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? सिग्मा ए इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इसकी वजह से या इसकी वजह से? फोर्स तो इस पे निकाली, चार्ज इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? इसकी, ठीक है ना। तो ये फोर्स हो जाएगी सिग्मा ए इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब ये देखिए इतनी फोर्स लग रही है, इतनी फोर्स, अगर इसको मैं अगर देखूं तो फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा किसके बराबर होता है बेटा? क्यू बाय ए। किसके बराबर होता है? क्यू बाय ए के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहीं पे ही देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जी जी हाँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दो की वजह से होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और दो एक की वजह से कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा, है कि नहीं है? सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी फोर्स लगेगी। सिग्मा किसके बराबर होता है बेटा? क्यू अपॉन ए। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा, है ना बेटा। सिग्मा क्यू अपॉन ए आता है तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक ए में मर गया, बाकी एक ए बचेगा, 2 ए एप्सिलॉन नॉट। इतनी फोर्स इस प्लेट पे लगेगी किसकी वजह से?
और है ना बेटा, इसकी वजह से, और इतनी फोर्स इस प्लेट पे इसकी वजह से लगेगी क्योंकि न्यूटन का लॉ है, ठीक है ना। तो ये तो आपस में चिपक जाएंगी, है ना। ऐसे थोड़े ये हवा में रखेंगे तो ये तो चिपक जाएंगे, है कि नहीं। ये प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम। अगर इसमें क्या चीज इसको इधर सपोर्ट देने के लिए, चिपकने से प्रिवेंट करने के लिए बीच में कुछ मटेरियल फिल करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं हाथ रख के बैठ जाएंगे कि ये चिपके ना, है ना, ऐसे तो नहीं करेंगे, ये तो ऐसे चिपक जाएंगे। अगर ऐसे हवा में छोड़ देंगे तो ये तो फोर्स लगाती है, इतनी फोर्स लगती है Q²/2A∪0, इतनी फोर्स एक ये प्लेट इस पे लगाएगी, ये प्लेट इस पे लगाएगी, है कि नहीं है। तो ये तो चिपक जाएंगे दोनों। अब चिपक जाएंगे यानी कि ये स्टिक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, ये जो प्लेट्स होती है ना, इस प्लेट में एक मटेरियल फिल किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, मटेरियल फिल किया जाता है, ये ऐसे। उस मटेरियल को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये मैंने मसला बताया है, ये मसला, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, चिपक जाते हैं। इस वजह से इसको सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, एक मटेरियल फिल करते हैं। उस मटेरियल को क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है ये भी बताते हैं थोड़ी देर के बाद। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया जाता है, किसके लिए फिल करते हैं, सपोर्ट देने के लिए। किसके लिए, सपोर्ट देने के लिए, हाँ, ताकि चिपक नहीं जाए। सही, ठीक है बेटा। तो इसको नोट करें तो फिर मैं चलते हैं। पहला काम तो है सपोर्ट, बिठा लो बेटा। नहीं, जल्दी करें, वीडियो पास किया भाई, अरे भाई चले मिटा रहे हैं, यहाँ तक मिटा रहे हैं बेटा, ये तो लिखा रहेगा। अब सुनिए, बेटा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पहले तो बताए कंडक्टर क्या होता है, पहले इधर देखते हैं। इसको मिटा दूं, ठीक है। इसके अंदर बेटा मैं अगर कोई इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना। चले, इस पे है प्लस सिग्मा और इस चार्ज पे है, इस प्लेट पे है माइनस सिग्मा, ठीक है। इस पे प्लस 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 और इधर माइनस। अंदर मान लें कि हमने कंडक्टर को रख दिया, फर्स्ट थोड़ा सा इसको कंडक्टर को अंदर रखते हैं। अब बेटा कंडक्टर क्या करता है कि ये देखें, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जीरो होती है ना बेटा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही ना। एक्सटर्नल मतलब इन प्लेट्स, बाहर वाली प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही। कंडक्टर क्या करता है, जितने चार्जेस, इसको चार्जेस, ये पॉजिटिव है ना इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, है ना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, डायरेक्शन किसके अपोजिट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। तो यहाँ पे आके चार्जेस एक्यूमुलेट होंगी, इधर इधर इधर, और उतनी ही होंगी जितनी जरूरत होगी, है ना। इसको बैलेंस करने के लिए आ जाएगी बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, और इधर निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इधर इलेक्ट्रॉन भाग के आ जाएंगे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज उतनी ही बन जाएगी, है ना। तो यहाँ अंदर क्या बन जाएगी, ई इंड्यूस्ड, क्या बन जाएगी, ई इंड्यूस्ड बन जाएगी, है ना। अब कंडक्टर है, अगर कंडक्टर है तो ई एक्सटर्नल बराबर हो जाती है ई इंड्यूस के, है ना बेटा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ई नेट क्या होगी, तो जीरो हो जाएगी अंदर, ई नेट, है ना। ई नेट जीरो हो जाएगी इनसाइड कंडक्टर,
इनसाइड कंडक्टर ई नेट जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की इतनी वो है ही नहीं ना, कमी कंडक्टर के पास, जितने नीड ही होंगे उतने भाग के आ जाएंगे इधर, है ना, इसको बैलेंस करने। जी इंड्यूस इसकी वजह से इससे जी इसकी वजह से इधर इंड्यूस इधर भी होगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसकी भी इधर होगी, तो दोनों बराबर कर लेंगे, इसको बाहर वाली को ये वाली बैलेंस कर लेगी, इंड्यूस क्या कर लेगी, है ना बेटा, बाहर वाली एक्सटर्नल फील्ड को अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेगी, बैलेंस कर लेगी, तो ई नेट इनसाइड क्या होगी, जीरो होगी, इनसाइड क्या होगी, जीरो होगी, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो होगी, अगर कंडक्टर है, अगर क्या है कंडक्टर है। अब भाई इंसुलेटर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने भेजी है बाहर भी वही निकलेगी, है ना, क्योंकि उसमें चार्जेस बाउंडेड होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो बीच का होता है, उतना चार्ज के इंड्यूस होने का पावर उतना ज्यादा नहीं होता, सही ना, कुछ कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इधर मिटा दो इसको, ऐसे होता है इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इंड्यूस्ड होगी ना बेटा, क्या होगी, इंड्यूस्ड जो होगी वो लेस होगी किससे, ई एक्सटर्नल से, किससे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होगी किससे, ई एक्सटर्नल से, मतलब ये कुछ अगर ऐसा है जी, ये सिग्मा आई सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, इधर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया है तो इधर कुछ कुछ हुई होंगी और इधर प्लस प्लस प्लस, इधर आई होगी माइनस सिग्मा आई और इधर प्लस सिग्मा आई, ठीक है। इधर जो होती है ना, इधर इंड्यूस होती है बेटा, इधर माइनस सिग्मा आई और इधर प्लस सिग्मा आई, तो ये प्लस सिग्मा आई इधर सिग्मा के बराबर होती है, इक्वल होती है, पर इधर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, इधर इतनी इंड्यूस नहीं हुई, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना इनसाइड, जो इंड्यूस्ड होगी, इंड्यूस्ड ये वाली एक्सटर्नल से कम होगी, क्या होगी बेटा, एक्सटर्नल से कम होगी, सही है ना, मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल से कम होगी। तब अगर ऐसा होगा तो ई नेट कुछ आ जाएगा, ई नेट मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होगी, ई नेट इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, है ना बेटा, क्या हो जाएगी, समझ आ रहा है कि नहीं, एक्सटर्नल ई इंड्यूस्ड, मतलब कुछ बच जाएगी, कुछ बचेगी, उतनी पावर की अंदर इंड्यूस्ड चार्जेस नहीं बन पाती जो किस में बनती थी, कंडक्टर में बनती थी, जो किस में बनती थी बेटा, कंडक्टर में बनती थी, उतनी नहीं बन पाएगी, और इंसुलेटर में तो बनती ही नहीं है, आती नहीं, बाउंडेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये बीच की प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच का है, ना तो इंसुलेटर है ना तो कंडक्टर, ये बीच का मटेरियल है, ठीक है, सही है ना जी, नहीं कंडक्टर भी नहीं है, एलॉय तो बेटा कंडक्टर होते हैं ना, नहीं सेमी कंडक्टर भी नहीं है यार, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा बहुत इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं पर इतना ज्यादा भी नहीं जी, थोड़ा बहुत इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है पर वो जो है ना इसमें नहीं आता। कंडक्टर बेटा जी, देखिए इंसुलेटर क्या करते हैं बेटा, उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी गुजर जाती है, ठीक है ना, तो वो तो जितनी बाहर होगी वो ही अंदर होगी, उसमें से कोई इशू नहीं, पर जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कुछ कम हो जाती है बाहर वाली से, क्या हो जाती है, कुछ कम, करंट को पास नहीं कराते डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, करंट को पास नहीं करवाएंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। अब सुनिएगा इधर, यहां पे एक टर्म को डिफाइन करने जा रहे हैं, देखिए अगर मेरे पास सपोज करें कि दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एक ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एक यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है,
इधर मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कोई 10 न्यूटन पर कूलम की है, सही है। ये डाइलेक्ट्रिक 1 है और ये डाइलेक्ट्रिक 2 है, सही है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर मुझे यहाँ पे निकालनी है तो इधर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई वो आ गई 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन, और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो आ गई E2 आ गई 2 न्यूटन पर कूलम। कितनी आ गई? 2 न्यूटन पर कूलम। इसका मकसद अंदर 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 की बात कर रहा हूँ। कितनी हो गई? 5 न्यूटन पर कूलम, और इधर कितनी आ गई? 2 न्यूटन पर कूलम, है ना? क्या आ गई? है ना? ये नेट है, नेट, और ये भी क्या है? हाँ, ये इसके अंदर नेट है और ये इसके अंदर नेट, सही है। तो हमने एक टर्म डिफाइन किया। देखो ये 5 कैसे आया? जाहिर सी बात है 10 से डिवाइडेड बाय 5, ये 2 है ना। 10 से डिवाइडेड बाय 5, तभी तो 2 आया है, तभी तो क्या आया है? 2। इधर ये 2 कैसे आया है? 10 से डिवाइडेड बाय 5, तभी तो ये 2 आया है ना बेटा। इधर ये 2 कैसे आया है? ये 2 बाहर वाले को किससे डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया है, तभी तो 2 आया है। इधर ये 5 कैसे आएगा? 10 को डिवाइड करूं मैं, 2 से डिवाइड करूं, तभी तो 5 आएगा ना, है ना बेटा। तभी तो क्या आएगा? 5 है, और 5 न्यूटन पर कूलम आएगा। और इधर देखो 10 को किससे डिवाइड कर दूं बेटा? तभी तो कितना आएगा? 2 न्यूटन पर कूलम। इधर जरा देखें तो इधर इसका यूनिट भी वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। इसका यूनिट 2 न्यूटन पर कूलम, यूनिट तो सेम ही है ना। मतलब नीचे कोई ऐसा है जिसका कोई यूनिट नहीं है, जो डिवाइड कर रहा है वो कुछ ऐसा है जिसका कोई यूनिट नहीं है, 2 न्यूटन पर कूलम, सही। नीचे कुछ ऐसा नंबर, ऊपर वाली तो 10 है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी 10 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर नीचे कोई ऐसा नंबर आता है जो यूनिट लेस है। क्या है? कोई ऐसी वैल्यू है जो यूनिट लेस है, जो डिवाइड करती है उसको। क्या करती है? डिवाइड करती है। यूनिट लेस चीज है। क्या है? यूनिट लेस है, ठीक है ना। तभी यहाँ पे कितना आया है? 5 न्यूटन पर कूलम, और इधर क्या आया है? 2 न्यूटन पर कूलम। इसी वाली चीज को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नया टर्म डिफाइन करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये इधर आ जाएगा ना बेटा। ये किधर? इसको इधर लेके आ जाओ तो ये इधर आ जाएगा, है कि नहीं है? ये क्या है? नेट। ये क्या है? एक्सटर्नल है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? हाँ, K इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ई नेट। समझ में आया? K किसके बराबर हो जाएगा? ई एक्सटर्नल अपॉन ई नेट। ई एक्सटर्नल अपॉन ई नेट आ जाएगा, ठीक है। जी मैंने ऐसे ही बताया। K की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2। इधर K की वैल्यू कितनी है? 5। जी, तो फिर ई इंड्यूस का कैसे पता चलेगा? ई नेट इधर, ई नेट को मुझे अगर ये चाहिए ना तो ई नेट इसी के बराबर होगी। ई नेट को इधर लेके जाओ, K को इधर, तो ई नेट बराबर हो जाएगी ई एक्स अपॉन ई एक्सटर्नल अपॉन K। ई नेट यहाँ से निकाले ना, ई नेट कैसे मिलेगी यहाँ पे? हाँ सही ना, ऐसे मिलेगी। ई नेट कैसे मिलेगी बेटा हमें? ई एक्सटर्नल अपॉन K। समझ आया? अगर मैं आपसे ओरली पूछता हूं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 20 है, K की वैल्यू 2 है, तो नेट कितनी होगी? 10 होगी, है ना। कितनी होगी? 10 होगी। जितनी K की वैल्यू ज्यादा होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी। उतनी क्या होगी? कम होगी, सही है। जितनी K की वैल्यू ज्यादा होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है K को बेटा। इधर ER भी लिखा जाता है, ER रिलेटिव परमिटिविटी, इसको भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोला जाता है। दूसरा टर्म इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है हमारे यहाँ, एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K की जगह पर हमारे बुक में एप्सिलॉन R लिखा हुआ है, तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अब सुनिए बेटा, मिटा दूं मैं इसको, थोड़ा सा ओरली सवाल में पूछूंगा, बताते जाना है। देखते हैं कितना काम कर रहा है आपका दिमाग, भले। वैक्यूम
यहाँ एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होगी? के है क्या? ई एक्सटर्नल अपॉन ई नेट। वैक्यूम में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उतनी ही गुजरती है, कोई कम होती है क्या? वैक्यूम में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ोगे उतनी ही होती है, उसमें फर्क पड़ता है क्या? है बेटा, जितनी छोड़ा इधर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गई उतनी ही वैक्यूम में जाएगी, है ना? जितनी एक्सटर्नल है वही तो नेट है वैक्यूम में। अंदर वैक्यूम भर दो, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? जितनी एक्सटर्नल होगी उतनी ही होगी। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। के है क्या? ई नेट, ई एक्सटर्नल अपॉन ई नेट। तो वैक्यूम है, इधर वैक्यूम ये नहीं है, वैक्यूम है तो जितनी छोड़ी है उतनी ही अंदर होगी वैक्यूम में। तो ई नेट भी वैक्यूम में कितनी होगी? वही जो इतनी एक्सटर्नल है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नेट क्या होती है? ई नेट होती है 0, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी? और कंडक्टर के की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? देखो ना, के की ई नेट इधर आया, ये इधर आया, तो ई नेट क्या आता है? ई नेट फॉर अंदर, ई नेट कंडक्टर में ई नेट क्या होता है? ई एक्सटर्नल अपॉन के, है ना? कितना आता है? 0। 0 यहाँ पे कब आएगा? जब के की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। नीचे इन्फिनिटी होगा तब ये 0 होगा, सही ना? तो के की वैल्यू फॉर कंडक्टर क्या होगी? इन्फिनिटी। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी के की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होती है। कहां से होती है? 1 से लेकर, जैसे वाटर है तो उसके के की वैल्यू 81 है। क्या है? के की वैल्यू कितनी है बेटा? 81 है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर दोस व्हिच हैव अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 1 to between 1 and infinity, सही है ना? किसके बीच में है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर दोज मटेरियल्स which have dielectric constant value between 1 and infinity, which have dielectric constant value between 1 and infinity, between 1 and infinity. अब एक फार्मूला आपको मिल गया कि जो के होता है बेटा वो क्या होता है? ई एक्सटर्नल अपॉन ई नेट। अब प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा? सुन ले, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं, पूरा जो कैपेसिटर होता है ना बेटा, बीच में जो इतना मोटा मोटा होता है, आप रेक्टेंगल टाइप का लेते हैं, है ना? इतना क्यूबाइड टाइप का होता है, सही ना? उसमें पूरा अंदर जो भरा होता है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्या है? इसके ऊपर हम जस्ट एक पतली सी शीट लगाते हैं कंडक्टर की। किसकी? कंडक्टर की। इधर भी और इधर भी, सही? ये जो शीट लगाते हैं पतली, बस पतली सी शीट लगी हुई होती है कंडक्टर की, इधर भी और उधर भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसकी होती है बेटा? कंडक्टर की शीट होती है, इधर और इधर दोनों तरफ कंडक्टर की शीट होती है। बाकी बीच में सारा क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। उसके ऊपर सिर्फ कोटिंग कर देते हैं, सही ना? क्या कर देते हैं? अब इनको सपोर्ट मिल गई कि नहीं मिल गई? चिपकने से ये बंद नहीं होंगे, अब नहीं चिपकेंगे, है ना? बीच में आ गया तो सपोर्ट भी मिल गई है इनको। ये कंडक्टर की शीटें हैं। किसकी है? कंडक्टर की शीटें हैं, सही है? अब सुनिए, इधर ऐसे अंदर पूरा क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सही ना? इधर प्लस प्लस चार्जेस, इधर माइनस 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 माइनस, ठीक है? ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इधर होगी सिग्मा और इधर प्लस सिग्मा और इधर माइनस सिग्मा, और इधर क्या होगी बेटा? माइनस 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 माइनस, और इधर प्लस प्लस, इधर क्या होगी? सिग्मा माइनस सिग्मा आई और इधर प्लस सिग्मा आई, ठीक है? ऐसे, ठीक है? अब ऐसा हमने लिखा, सही? इसको हमने क्या किया? V वोल्ट के साथ कनेक्ट, इधर 0, इधर V वोल्ट और इधर 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुने, ई नेट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अब मुझे ये बताएं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर होगी।
है ना, और इसकी किधर होगी, ऐसे होगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे इधर बाहर इधर कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, बेटा दोनों प्लेट्स की वजह से होगी ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सही ना। और इसकी वजह से क्या होगी, अंदर अंदर नेट है, अंदर क्या है, नेट, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, ई एक्स नेट, ई एन ई नेट इक्वल टू ई एक्स टी अपॉन के, मतलब जो एक्सटर्नल की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिवाइड किससे कर देना है, के से कर देना है, मतलब इधर फिर कितनी होगी, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, क्या होगी, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, समझ आया कि नहीं। ये नेट हो, ये क्या है, ये अंदर है ना, ये किधर होगी, नेट, अंदर 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 इंड्यूस, ये ई नेट की वैल्यू लिखी है, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी गलती की है मैंने, क्या यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से बाहर की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट कितनी होगी, नेट कैसे निकालेंगे बेटा, सिग्मा बाय, बेटा ये इसकी वजह से, बाहर की वजह से, आउटसाइड की वजह से, किसकी वजह से, आउटसाइड, आउटसाइड प्लेट, आउटसाइड प्लेट्स की वजह से होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे चेक करनी हो किसकी, नेट इलेक्ट्रिक इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितनी होगी, वो चेक करनी है, ठीक है, वो कितनी होगी, नेट कैसे निकाल दे बेटा, सिग्मा बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ अंदर अंदर अंदर, सही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के, इतनी होगी, है कि नहीं है, ऐसे समझ लो। थोड़ा सा इधर देखो, फिर से इधर देखें बेटा, यहाँ पे बाहर की वजह से क्या होगी, सुन ले, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इधर होगी, और ये क्या होगी, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से, इंड्यूस की वजह से, इंड्यूस की वजह से क्या आएगी, है कि नहीं है भाई, ये एक्सटर्नल की वजह से क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इंड्यूस की वजह से क्या होगी, सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें से ये वाला माइनस किया तो नेट मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना, ये इधर है तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नेट मिलेगा। ये किसकी वजह से, इंड्यूस की वजह से है, ये इंड्यूस की वजह से है, और ये किसकी वजह से, एक्सटर्नल की वजह से, है ना बेटा, किसकी वजह से, एक्सटर्नल। अब मैं नेट की अगर पूछूं आपसे, तो नेट तो इधर होगी, और वो नेट कैसे निकाली जाती है बताओ, ई एक्सटर्नल अपान के, ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगी बेटा, ई नेट कैसे निकालेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये आ जाएंगे ऐसे, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक्सटर्नल कितनी होगी बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ाया था, जब आपको याद हो, जब मैंने प्लेट्स पढ़ाई थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, दो प्लेट्स की वजह से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एक की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सही है ना। तो ये बाहर की वजह से, और ये वाली इंड्यूस की वजह से, और ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। छापो इसको, जल्दी कर ले, जल्दी जल्दी। बता रहा हूँ ना, जब सवाल आएंगे तो बताऊंगा। इसमें कुछ भी नहीं था बेटा, इधर एक्सटर्नल है, इधर इंड्यूस है, और इधर नेट बनेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के,
जल्दी में करें तो फार्मूला ड्राइव कर लें, तो फिर इसी पे ही कर लेते हैं। ये वोल्टेज पर अभी तो नहीं बता रहे थे। कौन सा वोल्टेज? ये वोल्टेज अप्लाई किया। हाँ अभी बता रहा हूँ बेटा, सुन ले, इधर सुन ले बेटा। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे ये जो गैप है ना वो कितना है, मान ले डी है। कितना है बेटा? डी है। सही है, सही है बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी होगी? नेट, नेट अगर आपसे पूछी जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? बताओ, पूरा भरा हुआ है, कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, है ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पोटेंशियल डिफरेंस ये निकाला जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी होता है, याद होगा, है ना, V माइनस 0 V, सही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी याद होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस याद होगा आपको, है ना, सही ना। पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो मैंने उसको खत्म कर दिया और मैग्नीट्यूड से काम है मुझे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इनटू डी, ये पोटेंशियल आ गया, सही ना। अगर और सिग्मा किसके बराबर था? क्यू के, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इनटू डी, सही है। ये क्या हो गया? पोटेंशियल की वैल्यू। और कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन ए के, क्यू अपॉन वी के, क्यू अपॉन वी के। क्यू वी की वैल्यू कितनी है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इनटू डी। क्यू ने क्यू को मार दिया। मैंने कुछ गलती की है? ये डी ऊपर है, यहाँ पे गलती की है, सही है। तो ये ऊपर चले जाएंगे, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। याद होगा आपको कि कैपेसिटेंस ये किस में है? डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट हो, जब नहीं होता है तो ये होता है ना। तो ये कैपेसिटेंस प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये K इंटू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, O CO लिखो तो वैक्यूम, K टाइम्स बढ़ गई, कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ गई? K टाइम्स बढ़ गई। जो वैक्यूम में कैपेसिटेंस थी उसके K टाइम्स बढ़ गई। अगर 2 माइक्रोफेराड वैक्यूम में कैपेसिटेंस है और K की वैल्यू 8 है तो 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। समझ में आया? दूसरा काम क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का? टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हाँ, एक तो चिपकने से बचाता है और दूसरा क्या है? इंक्रीज करता है किसको? कैपेसिटेंस को, ठीक है। समझ आया बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? ये डिस्टेंस ये है, कैसे निकाला? E इंटू डी से। E कितनी है? के डी। और सिग्मा क्या होता है? क्यू बाय ए, ये सेम, ये डी है ना बेटा। कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है? क्यू ये रखा, वी की ये वैल्यू रखी, क्यू ने क्यू को मार दिया, ये ऊपर आ गया, ये डी नीचे आ गया। ये पूरा कैपेसिटेंस वैसे वैक्यूम में कितना होता था? याद होगा आपको, कितना होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अप बाय डी, है ना। ये तो वैक्यूम में हो गया ना, ये तो किस में हो गया? इसकी जगह पे वैक्यूम वाला सी नोड रखा, ये के टाइम्स इंक्रीज हो गई कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या हो गई? के टाइम्स इंक्रीज हो गई। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी याद होगा आपको, जब वैक्यूम में कैपेसिटेंस निकाली थी तो ये आया था। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है। क्या हो गई है? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया किसको? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर्स के बीच में। कौन सा? वी ना जी, ये वाला ना जी जी। वैसे तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी होगा, K को निकाल दो बीच से। अब पता है सवाल क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है। देखो क्या कहते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को लगाया जाता है तो क्या चीज डिक्रीज होती है? पोटेंशियल डिक्रीज होता है। चार्ज पे कोई फर्क, अभी भी चार्ज Q है तो तभी भी चार्ज क्या होगी? Q। सवाल ऐसे आया हुआ एंट्री टेस्ट में कि जब कैपेसिटर, जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंड्यूस कराते हैं तो किस चीज में फर्क आता है? किस चीज में फर्क आता है? पोटेंशियल में फर्क। बेटा पोटेंशियल में फर्क आएगा तभी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, है ना। किस में फर्क आएगा? पोटेंशियल में फर्क आएगा तभी तो। Q में थोड़ी फर्क, Q तो वही रही है। किस में फर्क आया है? पोटेंशियल डिक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है?
डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है, बताओ। डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज के इंक्रीज? डिक्रीज करता है बेटा, देखो के है ना, डिक्रीज करता है, ठीक है ना, तभी के टाइम्स बढ़ जाती है। बंद कर, कल बेटा यही चलेगा।